में हो ना। हिंदी कक्षा 2 हम सीख रहे हैं मात्रा। मात्रा की सिंपल सी डेफिनेशन यानी कि व्याख्या वो है कोई भी व्यंजन को यानी कि कोई भी वर्ण को स्वर के साथ जोड़ने से यानी कि स्वर और व्यंजन को साथ में मिलाने से बनती है मात्रा। स्वर और व्यंजन को साथ में मिलाने से बनती है मात्रा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था छोटे ई की मात्रा यानी कि ह्रस्व ई की मात्रा, उसके शब्द। आज देखेंगे ह्रस्व ई की मात्रा के थोड़े वाक्य एग्जाम्पल के तौर पे, और उसके बाद उसके रिलेटेड कुछ अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज। तो आइए पहले देखते हैं वाक्य जो बने हैं ह्रस्व ई यानी कि बोलने में जो छोटा ई है, ई ऐसा लंबा नहीं है, छोटा ई है, उससे बने वाक्य। पहला है दिन निकल आया। द के साथ है ई की मात्रा। देखिए यहाँ पे है ई की मात्रा को हमेशा वर्णों के यानी कि अक्षर के आगे लिखा जाता है। यह है उसकी निशानी। ह्रस्व ई को ऐसे लिखा जाता है। द के साथ ई की मात्रा तो दी, दीन। फिर है न के साथ ई की मात्रा तो निकल आया, दिन निकल आया। दूसरा है व के साथ ई की मात्रा है तो वी, पूरा शब्द है विमला यानी कि एक लड़की का नाम है विमला, विमला उठ। तीसरा है र है, फिर व के साथ ई की मात्रा है, शब्द है रवि, एक लड़के का नाम है रवि, रवि उठ, विमला उठ, रवि उठ। दिन निकल आया यानी कि सुबह हो गई है, विमला उठ जा, रवि उठ जा। फिर है क के साथ ई की मात्रा तो की। फिर है ताब, किताब ला, किताब ला। उसके बाद है ह के साथ ई की मात्रा। देखिए ह के आगे है ई की मात्रा तो ही साब, पूरा शब्द है हिसाब लगा यानी कि हिसाब कर, हिसाब लगाना यानी कि हिसाब करना, हिसाब लगा। उसके बाद है चार तक, फिर ल के आगे है छोटे ई की ह्रस्व ई की मात्रा तो ली, ल के साथ ई की मात्रा तो ली, पूरा शब्द है लिख, चार तक लिख, चार तक लिख। उसके बाद है 10 अमात्रिक शब्द दो वर्णों वाला, तक, वो भी अमात्रिक शब्द दो वर्णों वाला, 10 तक। ग के आगे है ह्रस्व ई की यानी कि छोटे ई की मात्रा तो गी, गिन, 10 तक गिन यानी कि 10 तक काउंट कर, 10 तक गिनने की बात है। फिर है फिर से रवि, लड़के का नाम है रवि, उसे कोई बोल रहा है। च के साथ ई की मात्रा तो ची, ड के साथ ई की मात्रा तो डी, रवि चिड़िया, पूरा शब्द बना चिड़िया, चिड़िया मत पकड़। लास्ट में जो दो शब्द है वो है अमात्रिक शब्द, रवि चिड़िया मत पकड़। उसके बाद है र के साथ ई की मात्रा तो री, ज के साथ ई की मात्रा तो जी, पूरा शब्द है रिमझिम, रिमझिम जल बरसा, रिमझिम जल बरसा। बारिश आ रही है लेकिन वो एकदम से नहीं आ रही है, रिमझिम रिमझिम आ रही है। उसके बाद लास्ट में है क के साथ ई की मात्रा तो की, किरण, किरण नाम की लड़की है, क के साथ ई की मात्रा तो की, किरण। त के आगे छोटे ई की मात्रा तो ती, तिलक क, पूरा वाक्य है किरण तिलक क। तो ये सारे वाक्य है, उसमें
जो शब्द का यूज किया है वो है ह्रस्व ई की मात्रा वाले यानी कि छोटे ई की मात्रा वाले। अब देखते हैं इसके रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस यानी कि अभ्यास। पहला है चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए। चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए। 3 चित्र है, उसके नीचे ब्लैंक यानी कि खाली जगह दी गई है, उसमें चित्र का नाम लिखना है। पहला है मिठाई का बॉक्स है। पहला चित्र है मिठाई का। नीचे की खाली जगह में लिखेंगे मिठाई। मी रसवई, मौ के आगे रसवई की मात्रा मिठाई। उसके बाजू में है टोकरी का चित्र है, उसे हिंदी में बोलते हैं डलिया। ड से डमरू वाला ड ली या। डलिया का चित्र है, उसके नीचे खाली जगह में लिखेंगे ड, ल के साथ रसवई की मात्रा तो ली, डलिया। तीसरा पिक्चर है हिरन। खाली जगह में ह के आगे ह्रस्व ई की मात्रा, फिर र और न, पूरा शब्द लिखेंगे हिरन। बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है पहली। 3 ही चित्र है, तीनों के नाम लिखने हैं। पहले में मिठाई, दूसरे में डलिया, तीसरे में हिरन। दूसरी एक्सरसाइज है ई की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। हमें जो शब्द दिए हैं 10, एक साइड यानी कि लेफ्ट साइड 5 और राइट साइड में 5, कहीं पर भी मात्रा है नहीं ई की, हमें ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं। तो चले पहले लेफ्ट साइड में जो है उसमें पहला है द न, तो द के आगे मात्रा लगाएंगे तो मीनिंगफुल शब्द बनेगा, अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। अगर न के आगे लगाई मात्रा तो बनेगा दनी, तो दनी का कोई मतलब नहीं होता, मीनिंगलेस वर्ड बनेगा। अगर द के आगे ई की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा दीन। दिन यानी कि दिवस, दिवस रात, दीन। खाली जगह में लिखेंगे द के आगे ई की मात्रा लगाकर दीन। उसके नीचे है बल, तो इसमें हमें ई की मात्रा लगानी है ब के आगे। ब के आगे ई की मात्रा, फिर ल, खाली जगह में लिखेंगे बील, बील। उसके नीचे है वमान, हमें दिया गया है वमान। अब ई की मात्रा को हम अगर न के साथ जोड़े तो क्या शब्द बनेगा वमानी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं व के साथ ई की मात्रा लगाकर। व के साथ ई की मात्रा लगाने से शब्द बनेगा विमान। विमान यानी कि प्लेन। ये हुआ मीनिंगफुल वर्ड। खाली जगह में लिखेंगे विमान। उसके नीचे है तकया, तो त के साथ ई की मात्रा लगाने से कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनेगा, तो हम ई की मात्रा को लगाएंगे क के साथ। पूरा शब्द बनेगा तकिया। खाली जगह में लिखेंगे तकिया। लेफ्ट साइड में 5वां है, लास्ट वाला है कव, उसमें व के साथ ई की मात्रा लगाएंगे तो अर्थपूर्ण शब्द बनेगा कवि। तो खाली जगह में हम लिखेंगे कवि। अब राइट साइड में, उसकी अपोजिट साइड में भी 5 शब्द दिए गए हैं, उसमें भी हमें ए की मात्रा लगानी है। पहला है टन, तो न के साथ ई की मात्रा लगाएंगे तो कोई शब्द ऐसा नहीं बनेगा जिसका कोई मतलब होता हो। तो देखते हैं ट के साथ ई की मात्रा लगाकर। ट के साथ ई की मात्रा तो टी न, ये हुआ अर्थसभर अर्थपूर्ण शब्द। खाली जगह में लिखेंगे टीन। उसके नीचे है दल।
द के साथ ई की मात्रा तो बनेगा दिल, खाली जगह में लिखेंगे दिल। फिर है न शान, उसमें पहले न के आगे ई की मात्रा लगाएंगे। पहला न है, उसके आगे ई की मात्रा, पूरा शब्द बनेगा निशान यानी कि टारगेट, खाली जगह में लिखेंगे निशान। उसके नीचे है ब ग या, हम ई की मात्रा को लगाएंगे ग के साथ, ग के आगे ई की मात्रा, खाली जगह में लिखेंगे शब्द बगिया यानी कि गार्डन, बगीचा। पांचवा है हर, तो उसमें ह के साथ लगाएंगे ई की मात्रा तो शब्द बनेगा हीर, लेकिन ये कोई मीनिंग वाला शब्द नहीं है, हमें मात्रा को लगाना है ई की मात्रा को र के साथ, शब्द बनेगा हरि, हरि यानी कि कृष्ण भगवान का एक नाम। तो दूसरी एक्सरसाइज है, ई की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। लेफ्ट साइड में 5 है, पहली खाली जगह में दिन, फिर बिल, फिर विमान, फिर तकिया, फिर कवि। राइट साइड में पहली में टीन, फिर दिल, फिर निशान, फिर बगिया और फिर हरी। तीसरी है तीर की दिशा में दिए खाली खाने भरकर शब्द बनाइए, यानी कि बीच में मिडल में ई की मात्रा वाला कोई भी एक एक अक्षर दिया गया है, उसके नीचे एरो करके हमें वर्ण दिए गए हैं, मात्रिक अमात्रिक, उसको जोड़ के हमें शब्द बनाना है और खाली जगह में लिखना है। पहला है दी, और दी के दोनों साइड है न और ल, तो पहले ग्रीन बॉक्स में दी और न को मिला के दीन, और दूसरे बॉक्स में ग्रीन बॉक्स में दी के साथ ल को मिला के दिल, तो दोनों ग्रीन बॉक्स में दिन और दिल। फिर ऐसे दूसरा है नी, बीच में नी है, नीचे एरो करके दी और शा दिया है। पहले स्काई ब्लू बॉक्स में है खाली जगह में, उसमें हम लिखेंगे नी के साथ धी को जोड़ेंगे, शब्द बनेगा निधि, निधि यानी कि पैसा। पहले बॉक्स में लिखेंगे निधि, और दूसरे में नी के साथ श, श से शलजम वाला श यानी कि शा है, नी के साथ शा को मिलाने से शब्द बनेगा निशा यानी कि रात, रात्रि। तो स्काई ब्लू बॉक्स में पहले बॉक्स में निधि, दूसरे में निशा। तीसरा ऐसा ई की मात्रा वाला वर्ण है ची, नीचे है ढ और त, एरो करके ढ और त दिया है। पिंक बॉक्स दिए हैं 2, पहले में लिखेंगे ची के साथ ढ, तो चीढ़ यानी कि हमें किसी पे गुस्सा आता है, हम चिढ़ जाते हैं, वो वाला चीढ़। और दूसरे में है तो ची के साथ तो को मिलाने से शब्द बनेगा चित। कई बार हम सुनते हैं ना कि तेरा चित ही नहीं है काम में, मतलब ध्यान नहीं है, तो चीत, दूसरे पिंक बॉक्स में चित। तो ये है तीसरी एक्सरसाइज। उसके बाद है खाली स्थान भरिए। अभी जो हमने वाक्य देखे उसी वाक्य में से ये खाली जगह भरेंगे। पहला है खाली जगह निकल आया, तो हमने वाक्य लिखा है दिन निकल आया, तो खाली जगह में लिखेंगे दिन, दीन। उसके बाजू में है खाली जगह उठ, खाली जगह उठ, तो विमला उठ, खाली जगह में लिखेंगे विमला, विमला उठ। उसके बाजू में है रवि, फिर है खाली जगह, तो रवि को भी उठने की बात है, खाली जगह में लिखेंगे उठ, रवि उठ। उसके नीचे है दूसरी लाइन में पहला है हिसाब, खाली जगह, खाली जगह में हम लिखेंगे लगा, हिसाब लगा।
उसके बाजू में है खाली जगह तक गिन। कहाँ तक गिनने की बात है? हमने जो वाक्य देखे उसमें 10 यानी कि 10। खाली जगह में लिखेंगे 10। पूरा वाक्य बनेगा खाली जगह में 10 लिखने के बाद 10 तक गिन। फिर तीसरी लाइन में पहला है विमला खाली जगह बजा, तो उसमें आएगा सितार। विमला सितार यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है सितार। विमला सितार बजा। उसके बाजू में है रवि खाली जगह मत खाली जगह। तो अभी हमने जो वाक्य देखे उसमें है रवि चिड़िया मत पकड़। रवि चिड़िया मत पकड़। तो पहली खाली जगह में रवि के बाजू में लिखेंगे चिड़िया। चिड़िया मत, तो उसके बाजू में दूसरी खाली जगह में आएगा पकड़। पूरा वाक्य है रवि चिड़िया मत पकड़। लास्ट लाइन में पहले है खाली जगह जल बरसा। खाली जगह जल बरसा, खाली जगह में हम लिखेंगे रीम झीम। वाक्य बनेगा रिमझिम जल बरसा। उसके बाजू में अंतिम यानी कि लास्ट वाली है खाली जगह तिलक कर। खाली जगह तिलक कर। किरण नाम की लड़की है, तो खाली जगह में हम लिखेंगे किरण तिलक कर। तो ये था ई की मात्रा से रिलेटेड अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज जो हमने आज देखी। इसके आगे भी नया सीखेंगे लेकिन इसके बाद के लेक्चर में। आभार।